गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 5 का। लेक्चर नंबर 38 जो है हमारा वो मल्टीप्लायर और एसिलेटर से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हम समझेंगे मल्टीप्लायर क्या है, कौन कौन से मल्टीप्लायर्स होते हैं किसी इकोनॉमी के अंदर, और एसिलेटर क्या है उसके बारे में आज इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लायर क्या होता है। कि अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो मल्टीप्लायर को रेफ़र किया गया है एक इकोनॉमिक फैक्टर के लिए जो कि इंक्रीज़ और चेंज होता है जब हमारे किसी रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कोई भी इंक्रीज या चेंज हो रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर हम देखें जीडीपी की टर्म में, तो मल्टीप्लायर हमेशा इफ़ेक्ट करता है उस गेन को हमारे जो टोटल आउटपुट्स में हो रहे हैं, जो हमारी स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो द टर्म मल्टीप्लायर इज़ यूजुअली यूज्ड इन द रेफरेंस टू द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टोटल नेशनल इनकम। तो मल्टीप्लायर का यूज़ हम उस रेफरेंस में कर रहे हैं जहाँ पे हम ये रिलेशन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और हमारी टोटल इनकम किस तरीके की है। अगर हम मल्टीप्लायर्स को देखें तो उनका यूज़ हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जिसको हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो मैनी डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लायर्स होते हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अगर हम टाइप्स की बात करें मल्टीप्लायर्स की, तो पहला जो टाइप है हमारा वो है फिस्कल मल्टीप्लायर। The fiscal multiplier is the ratio of the country additional national income to the initial boost in spending or reduction in tax that led to the extra income। कि जो फिजिकल मल्टीप्लायर है वो रेशियो है कंट्री के एडिशनल नेशनल इनकम का और इनिशियल बूस्ट का, जो कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। और अगर हम अपने टैक्सेस को रिडक्शन करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रेफ़र कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर पब्लिक इंक्रीज़ हो रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शनेट में हमारी एग्रीगेट इनकम किसी इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती है। तो अगर लार्जर है हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो ये मोर इफ़िशेंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर वेल्थ को क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट मल्टीप्लायर है हमारा द अर्निंग मल्टीप्लायर। द अर्निंग मल्टीप्लायर फ्रेम्स अ कंपनी करंट स्टॉक प्राइजेज इन टर्म्स ऑफ द कंपनी अर्निंग पर शेयर। जो अर्निंग मल्टीप्लायर फ्रेम करता है कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को किसकी टर्म में, कंपनी के ईपीएस की टर्म में, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के होते हैं, कि उस स्टॉक का क्या अर्निंग पर शेयर है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टॉक मार्केट वैल्यू है उसके फंक्शन में कंपनी की क्या अर्निंग है, और उसको हम कंप्यूट करते हैं प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर से। दिस इज़ आल्सो नॉन एज द प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको हम प्राइस अर्निंग टू द रेशियो भी कहते हैं, जहाँ पे हम प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर देख रहे हैं। तो ये मल्टीप्लायर का यूज़ हम सिंप्लीफाइड वैल्यूएशन के करते हैं जब हमें कंपेयर करना हो अपने रिलेटिव कॉस्ट लाइन्स को, जो कि किसी सिमिलर कंपनीज़ के स्टॉक्स में होती है, और हम ये जज करते हैं कि जो करंट स्टॉक प्राइजेज हैं उसके अगेंस्ट हिस्टोरिकल प्राइजेज क्या होगी हमारी अर्निंग के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लायर की, वो है हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर जो कॉमनली है वो यूज़ की जाती है हमारे फाइनेंशियल रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए, जब हम कंपनी के टोटल एसेट्स को उसकी नेट इक्विटी से डिवाइड करते हैं। और ये जो इक्विटी मल्टीप्लायर है ये हमेशा हमें कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज को बताने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो कंपनी अपने फिनेंस ऑपरेशंस के लिए इक्विटी और डेब्ट को देखती हैं और उसके बिहाफ पे वो अपने हायर इक्विटी मल्टीप्लायर को इंडिकेट करती है, जिससे कि हम उस लार्जर प्रोपोर्शन जो कि हमारे एसेट्स के हैं फाइनेंस के लिए, उससे हम एट्रीब्यूट कर सकें अपने डेब्ट को। तो जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो ये बताता है कि डेब्ट रेशियो में किस तरीके के वेरिएशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस डेफिनेशन के बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि जो इक्विटी मल्टीप्लायर है वो डेब्ट फाइनेंसिंग है हमारी सारी लाइबिलिटीज़ के। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सीलेटर्स क्या हैं। द मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलेटर आर द नॉट राइवल्स, दे आर पैरेलल कंसेप्ट्स। कि अगर हम देखें तो मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर एक जैसी चीज़ नहीं है, दोनों अपने अपने कंसेप्ट्स में पैरेलल हैं। तो वाइल मल्टीप्लायर शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम। तो मल्टीप्लायर हमें बताता है कि इनकम के अंदर क्या चेंज हो रहा है, जिससे कि हमारे इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। और द एसिलेटर सोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजप्शन ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आपकी कंजप्शन पे क्या इफेक्ट होगा, तो वो होता है हमारा एसिलेटर।
अगर हम देखें तो एसिलेटर डिपेंड्स है दो फैक्टर्स पे। पहला है द कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि क्या कैपिटल आप लगा रहे हैं और उसका आउटपुट कितना आपको रिसीव हो रहा है, तो उसके यहाँ पे हम द कैपिटल आउटपुट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी कैपिटल इक्विपमेंट्स अपने बिजनेस में लग रहे हैं उनकी क्या ड्यूरेबिलिटी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट था कि गिवन द सेम परसेंटेज चेंज इन कंजप्शन द परसेंटेज चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मशीन। कि अगर हम देखें कि क्या परसेंट चेंज आ रहा है हमारे कंजप्शन में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट का चेंज है, जिसमें हम डायरेक्टली ये देख सकें जो कि मशीन की ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड है। तो ग्रेटर इज़ द लाइफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मशीन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द एसिलेटर। अगर आपके मशीन्स की ड्यूरेबिलिटी ग्रेटर है तो आपके एसिलेटर की जो वैल्यू होगी वो भी ग्रेटर होगी। एसिलेटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कंजप्शन। एसिलेट कभी भी हमारे एब्सोल्यूट लेवल जो है कंजप्शन के उनके बिहाफ पे डिपेंड नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन। ये हमेशा डिपेंड होगा कि हमारे कंजप्शन जो चेंज हो रहे हैं उसकी क्या रेट है। तो दस इट इज़ क्लियर दैट द एटलीस्ट 3 बेसिक कंडीशन मस्ट ऑपरेट फॉर अ प्योर एसिलेटर मॉडल। कि अगर हम ये क्लियर करें तो जो 3 बेसिक कंडीशन है ये ऑपरेट होती है हमारे प्योर एसिलेटर मॉडल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज़ फुली यूटिलाइज, की जो भी हमारी कैपेसिटी है उसका हम फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। दूसरा है फिनेंस आर एडुकेट टू परमिट सेटिस्फैक्शन ऑफ एसिलेटर जनरेटेड डिमांड, और जितनी भी फिनेंस की हमें एडुकेट रिक्वायरमेंट है तो उसके परमिट में हम ये देख रहे हैं कि जो एसिलेटर हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है एक डिमांड को जनरेट करने के लिए वो किस तरीके की है। और तीसरा क्या है, द चेंज इन आउटपुट इज थॉट टू बी नॉन टेम्पररी, और जो हमारे आउटपुट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो टेम्परेरी नहीं है क्योंकि वो पूरे डिपेंड है हमारी डिमांड पे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने मल्टीप्लायर और एसिलेटर समझा। मल्टीप्लायर के अंदर हमने कुछ टाइप्स भी पढ़े मल्टीप्लायर के, तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ मल्टीप्लायर क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लायर का मतलब है कि वो इकोनॉमिक फैक्टर जो बताए या ये बताए कि हमारे पर्टिकुलर किसी इनकम के अंदर चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट्स में क्या चेंजेस होंगे। तो हम ये कहते हैं कि क्या इंक्रीज और चेंजेस हो रहे हैं जब हम अपने इकोनॉमिक वेरिएबल से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो अगर इस टर्म में हम देखें तो अगर कोई ग्रॉस डोमेस्टिक की टर्म में हम देखें, जीडीपी की टर्म में देखें, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट वहाँ पे तब करेगा जब हम ये देखेंगे कि टोटल आउटपुट के चेंज होने से हमारी स्पेंडिंग में कितना चेंज आ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो मल्टीप्लायर है उसका रेफरेंस है कि हमारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और हमारे टोटल इनकम में क्या रिलेशन होगा। तो मल्टीप्लायर का यूज़ हमेशा तब किया जाता है जब हमें ये देखना हो कि हमारे डिपॉजिट मल्टीप्लायर्स क्या होंगे और उनका फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होगा। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर यहाँ पे देखें जो कि फिनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो पहला था फिजिकल मल्टीप्लायर, कि जो फिजिकल मल्टीप्लायर है वो रेशियो है जिसमें हम बताते हैं कि कंट्री की एडिशनल नेशनल इनकम से को इनिशियली बूस्ट करने के लिए हमें कितनी स्पेंडिंग करनी होगी, और अगर हमारे रिडक्शन हो जाते हैं टैक्सेस में तो उससे हमें कितनी एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये रेफ़र कर रहा है कि अगर हमें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज़ करना है तो उसके प्रोपोर्शनेट पे हमारी एग्रीगेट इनकम और जो हमारी जनरल इकोनॉमी है उस पर किस तरीके के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लार्जर हैं तो बहुत एफिशिएंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर वेल्थ को क्रिएट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट मल्टीप्लायर के बारे में समझें तो दैट इज़ द अर्निंग मल्टीप्लायर। द अर्निंग मल्टीप्लायर फ्रेम्स अ कंपनी करंट स्टॉक प्राइस, कि जो कंपनी के करंट स्टॉक प्राइजेज हैं उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से हमें कितनी अर्निंग हो रही है, उसके हर स्टॉक के हर शेयर से हमें कितनी अर्निंग हो रही है। तो दैट इज़ द अर्निंग मल्टीप्लायर शेयर। उसके बाद हमने समझा कि इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है। तो इक्विटी मल्टीप्लायर करने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे फाइनेंशियल रेशियो किस तरीके के हैं। तो अगर हमें अपने फाइनेंशियल रेशियो को देखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी के टोटल एसेट्स की क्या वैल्यू है बाय टोटल नेट इक्विटी। तो उससे हमें हमेशा ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी को कितना फाइनेंशियल लिवरेज हो रहा है। उसके बाद हमने बताया था कि एसिलेटर के बारे में। तो एसिलेटर और मल्टीप्लायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अलग अलग पैरेलल कंसेप्ट है। और मल्टीप्लायर ये शो करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है चेंज होने से जब आपकी इनकम में चेंज हो, और एसिलेटर ये शो करता है कि आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आपके कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है।
तो एसिलेटर हमेशा दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि द कैपिटल एंड आउटपुट रेशियो, कि आपके कैपिटल और आउटपुट का क्या रेशियो है, आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं उस और से कितना आउटपुट आप रिसीव कर रहे हैं, और दूसरा है कि आपके कैपिटल इक्विपमेंट्स की कितनी ड्यूरेबिलिटी है। तो अगर आपके कैपिटल इक्विपमेंट्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ग्रेटर है, अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो आपकी जो एसिलेटर की जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। इसके बाद हमने समझे थे कि कौन कौन सी 3 बेसिक कंडीशंस है प्योर एसिलेटर मॉडल की। तो पहला ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसका हम फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और जो फिनेंस है वो एडुकेट है हमारी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, जिससे कि हम एसिलेटर्स को जनरेट करें अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। और अगर हम अपने आउटपुट्स में चेंज कर रहे हैं तो वो कभी भी टेम्पररी नहीं होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।